हेलो गाइस, मेरा नाम है प्रतीक। हाय गाइस, और मैं हूँ शिवानी एंड वेलकम टू आवर चैनल प्रतीक एंड शिवानी व्लॉग्स। अभी तक हमारे चैनल का नाम यही है क्योंकि ये है हमारा फर्स्ट व्लॉग। मलेशिया में कोलालमपुर आए हैं एंड कोलालमपुर आने के लिए हमने डायरेक्ट फ़्लाइट करी थी फ्रॉम दिल्ली टू मलेशिया वाया एयर एशिया। ये तो हो गया फ़्लाइट का। तो वैसे बताया जाए, मलेशिया एक वीज़ा फ्री कंट्री है फॉर इंडियन, जिसमें कोई भी इंडियन अप टू 30 डेज़ वीज़ा फ्री रह सकता है। सिर्फ हमें एक डिजिटल अराइवल कार्ड भरना होता है, जो हम 3 या 4 दिन पहले भर सकते हैं ऑनलाइन, जिससे मेरे को एक ईमेल आ जाता है एंड वो ईमेल हमें अभी शो करना। तो अभी हम इमिग्रेशन पे जा रहे हैं। अब इमिग्रेशन पे जाके आगे का प्रोसेस बता देंगे कैसे। तो गाइस इमिग्रेशन पे जाने से पहले ना मेरे को ये प्लान दिखे हैं हॉटलिंक के। आई थिंक इंटरनेट के प्लान्स हैं। इसमें है 25 रिंगिट, 55 रिंगिट एंड 75 रिंगिट का। आई थिंक 7 डेज 30 डेज। बेसिक प्लान में 20 GB दे रहे हैं, उससे ज़्यादा वाले में आई थिंक 200 और 400 GB दे रहे हैं। एंड ये आई थिंक 4 कंट्रीज़ में चलता है बेसिकली। आई थिंक इंडोनेशिया एंड ऐसी 4 कंट्रीज में उनमें चल जाता है। बाकी एक स्टॉल आगे और भी दिख रहा है मुझे। आई थिंक ये ट्यून टॉक करके कुछ है कंपनी, उनका भी आई थिंक 30 रिंगिट और 40 रिंगिट का है। वही 7 से 14 दिन के प्लान्स हैं। देखिए सामने और दिख रहा है मेरे को, आई थिंक ये सेलकॉम डिजी का है। इनके प्लान्स भी आई थिंक 70 रिंगिट, 45 रिंगिट, 35 रिंगिट, 50 रिंगिट, 60 रिंगिट, मतलब जैसे आपको चाहिए है। 7 दिन का, 14 दिन का, ज़्यादा इंटरनेट चाहिए आपको। ओके गाइस, सो इमिग्रेशन डन हो चुकी है एंड इतनी भीड़ थी इमिग्रेशन में, पूछो मत। हमें 1.5 घंटा लगता है, लिटरली 1.5 घंटा। मतलब इमिग्रेशन में ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं पूछ रहे थे, बट मेजरली वो चेक काफ़ी कर रहे थे। एंड एक स्टॉल तो था, उसमें काफ़ी टाइम लगा रहे थे। ही वॉज चेकिंग एवरीथिंग वेरी डिलीजेंटली। एंड नाउ कमिंग ऑन नेक्स्ट, अब हमें यहाँ से KL सेंट्रल जाना है, जिसकी ये बस दिखी है मुझे, KL एक्सप्रेस एंड KL ट्रांजिट। KL एक्सप्रेस मैंने पढ़ा है कि ये फास्ट है एंड KL ट्रांजिट इज़ अ स्लोअर वन, बट प्राइस डिफरेंस है, वो आई थिंक हाफ प्राइस में है। तो मैंने 2 बंदों का प्राइस चेक करा, 99 रिंगिट दिखा रहा है आफ्टर डिस्काउंट। अब मैं एक बारी देखता हूँ नेक्स्ट स्लॉट कब का है। आई थिंक ये अब हर 20 मिनट में चलती है। तो ट्रांसपोर्टेशन को लेके एक ये चीज़ है मलेशिया में, जब आप मलेशिया एयरपोर्ट पर उतरते हैं, आपके पास 3 वेज हैं ऑफ गोइंग। ईदर यू डू द कैब, जैसे ग्रैब या किसी ऐप से। उससे मैंने चेक करा, अगर आपका लगेज कम है तो आई थिंक अराउंड अंडर आई थिंक 65 टू 75 रिंगिट का बिल दिखा रहा था। बट स्टिल बिकॉज हमारे लगेज काफ़ी हैं, तो वो वाली नहीं होगी। तो उससे जो एक्सेल वाला वर्जन है, वो आई थिंक 107 रिंगिट दिखा रहा था। टाइम आई थिंक 1 आवर दिखा रहा था मेरे को KL सेंट्रल तक जाने का। सेकंड ऑप्शन इज यूजिंग द KLIA ट्रांजिट। इट इज़ काइंड ऑफ अ सिमिलर टाइम लेता है, थोड़ा सा चीपर होता है कैब से, बट काफ़ी हैसल होता है बिकॉज आपको सारा लगेज एक साथ लेके जाना है। द थर्ड वन इज KLIA एक्सप्रेस। ये एक एक्सप्रेस ट्रेन है जो आई थिंक अप्रॉक्सीमेटली 30 मिनट्स या 40 मिनट्स लेगा। एंड प्राइसिंग भी इसका कैब वाला है। इसके अंदर भी हैसल है कि हमें लगेज वगैरह लेके जाना है, बट ये फास्ट है। एंड अभी इतनी गर्मी है यहाँ पे, तो आई वुड ट्राई टू प्रेफर दिस। बाकी देखते हैं, अभी वहाँ जाके देखता हूँ टिकट कौन सी कितनी की, नेक्स्ट स्लॉट कब का है, तो उसके बाद देखूंगा। KL एक्सप्रेस की ओके गाइस, तो हमने टिकट ले ली KL एक्सप्रेस की, क्योंकि ऐप से अपेरेंटली मुझे कुछ डिस्काउंट मिल रहा था। एंड फिर उसके बाद वो टिकट का QR मिलता है। वी नीड टू स्कैन, जैसे दिल्ली के अंदर मेट्रो होती है वैसे सिंपली स्कैन करना है QR को। एंड अब हमारी 10:15 की ट्रेन है। एंड आई थिंक ओके ट्रांजिट की लाइन वो है एंड प्लेटफॉर्म इज़ फॉर नॉन स्टॉप। ओके, बेसिकली फ़र्क यही है एक्सप्रेस और ट्रांजिट में, ट्रांजिट वाली रुकती काफ़ी है तो इट टेक्स अ लिटिल मोर टाइम, एंड एक्सप्रेस वाली रुकती कम है तो वो कम टाइम लेती है। अगर आप लगेज कम है और आपको ज़्यादा जल्दी नहीं है जाने की, तो यू कैन सिंपली चूज़ ट्रांजिट वन। हमने एक्सप्रेस चूज़ करी बिकॉज थोड़ा जल्दी पहुंच जाएंगे तो क्या ही हो जाएगा ना। हियर इज़ अ ट्रेन स्टेशन। 10:05 हो रहे हैं, हमारी आफ्टर 10 मिनट्स है। तो इसकी बेसिकली हर 20 मिनट की देरी में आती है ये। एंड ये कुछ रेलवे स्टेशन तो नॉर्मल, ट्रेन स्टेशन नॉर्मल टाइप ही लग रहा है। दिस इज़ नॉट लाइक समथिंग, बट लेट्स सी हाउ इज़ द ट्रेन।
केएल सेंट्रल स्टेशन पे आ गए थे। कुछ ऐसा दिखता है स्टेशन, जैसे न्यू दिल्ली में रेलवे स्टेशन है, कुछ वैसा लगा, थोड़ा एडवांस वर्जन उसका ऑब्वियसली। एंड इसके बाद हम एक्जिटा टावर में जा रहे हैं, वहाँ पे थोड़ा घूमेंगे, कुछ खाएंगे, और अगर कोई लगेज स्टोरेज की जगह मिली तो वहाँ पे रखेंगे, बिकॉज़ यहाँ से एयरबीएनबी तो हमारा पास है, बट हमारा 3 बजे का चेक इन है, तो आई डोंट फील कि अभी हमें जाना चाहिए। एंड अभी टाइम हो गया है 10:57, सो ऑलमोस्ट 11 बज गए हैं। तो 11 बजे के हिसाब से हमें काफ़ी टाइम है, अभी 4 घंटे हैं। 4 घंटे में कुछ खाते हैं, घूमते हैं, लगेज सबसे पहले रखने की कोई जगह देखते हैं। तो मलेशिया का बताऊँ, मलेशिया काफ़ी आइलैंड, नॉट आई वुड से आइलैंड सेंट्रिक, बट अब इसके आसपास काफ़ी आइलैंड हैं। तो हम अभी कोलालमपुर में हैं, जो मलेशिया की एक सिटी है। एंड यहाँ पे आसपास काफ़ी आइलैंड्स भी हैं, लंगवाक मतलब एक है, फ़ोटो मैंने लगाई है, देखना यहीं कहीं होगी, तो वो है, स्क्रॉल करा जाए तो थोड़ा सा गूगल की मदद लेते हुए एंड थोड़ा सा अपना दिमाग लगाते हुए हम आ गए हैं केएल यहाँ पे NU सेंट्रल मॉल में। तो बाहर की वाइब काफ़ी हैपनिंग है यहाँ पे अभी इस टाइम पे ही, किसी तो अभी हम मॉल के अंदर जाएंगे, देखेंगे क्या है क्या नहीं है, व्हाट एनीवन कैन डू देयर एंड क्या खा सकते हैं यहाँ पे। फर्स्ट ग्लैंस से तो काफ़ी ये टिपिकल मॉल लग रहा है, बिकॉज़ ये जो ट्रेन स्टेशन था उसी के पास से रास्ता था, बट लेट्स सी। बाहर काफ़ी कॉफ़ी हाउस वगैरह हैं, कॉफ़ी हाउस, फूड आउटलेट्स, सो लेट्स गो इनसाइड एंड सी। ओके गाइस, तो हम आ गए NU सेंट्रल मॉल में। यहाँ पे एक शॉप है यामाज़ाकी, आई थिंक इट्स काइंड ऑफ अ बेकरी, इसमें कुछ डोनट्स एंड एक टार्ट एंड ऑल मिलते हैं। तो बेसिकली आई थिंक ये कॉन्सेप्ट क्या लग रहा है कि ट्रे उठाओ, उसमें सामान रखो एंड फिर बिलिंग पे चले जाओ। सो गाइस, जैसे हम इंडियन मॉल्स में होता है ना, सुपर मार्केट्स होती हैं या विशाल मेगा मार्ट टाइप्स काइंड ऑफ चीज़ें होती हैं, यहाँ पर भी कुछ ऐसा है जाके हम देख सकते हैं। जैसे फेरेरो रोशर्स है, यहाँ पे फ्रूट्स आपको कट चॉप मिलते हैं। लेट्स सी एंड लेट्स एक्सप्लोर यहाँ पे क्या अलग है हमारी इंडियन मार्केट से। यहाँ पे हमें रेडी टू मीट फूड भी मिल रहा है, जैसे अगर किसी के पास टाइम नहीं है तो जस्ट गो एंड ग्रैब काइंड ऑफ थिंग्स हैं। पेस्ट्रीज तो हमारे इंडिया में भी है, एंड लेट्स सी और क्या डिफरेंट है। Ooh, love these. Come, let's go. गाइस, यहाँ पे जैसे हमारे में तो वो आते हैं ना, भैया वाले आते हैं फ्रूट लेने को, यहाँ पे आपको फ्रूट्स मिलते हैं पैक होके। एंड लाइक फॉर एग्जांपल यहाँ पे 15 रिंगिट का एक पैक है, जिसमें आपके कम से कम 6-7 पीसेज एप्पल के। आई थिंक दिस इज़ ग्रेट एक्चुअली। एंड देन वी हैव ऑरेंजेस, देन वी हैव वी हैव पेयर, ओह वाओ, वाटरमेलन। ये मैंने पहली बार देखा है, मुझे इंडिया में कहीं देखा नहीं था कि ऐसे कट करके ऐसे रैप करके मिलते हैं। तो दिस इज़ समथिंग न्यू फॉर मी। अगर मुझे हो सकता है इंडिया में मिलता होगा, बट मैंने यहाँ पे पहली बार देखा है। थोड़ा एक्सपेंसिव लगा मुझे, बट ऑफ कोर्स यू गाइस कैन ट्राई। अगर आपके पास टाइम है और आपका होटल में लाइक चेक इन लेट है तो डू डेफिनेटली कम है। यहाँ पे बहुत सारे फूड आउटलेट्स मिलेंगे आपको, कॉफ़ी प्लेसेस हैं, लाइक हैंग आउट कर सकते हो आप लोग। वो बेसिकली एक सुपरमार्ट काइंड ऑफ था, जहाँ पे हमें काफ़ी खाने की चीज़ें मिल रही थी। बाकी मैंने जो देखा है कि यहाँ पे कॉफ़ी प्लेसेस, कॉफ़ी एंड बेकरी प्लेसेस काफ़ी हैं, एंड क्लोथिंग का तो काफ़ी है, लाइक कॉट ऑन, दिस इज़ कूल। लाइक इंडिया में है अलग अलग, लाइक मार्क एंड स्पेंसर काइंड ऑफ, नॉट पर्टिकुलरली दैट, बट हाँ वेरी कूल ड्रेसेस। आई थिंक गर्ल्स के लिए काफ़ी गुड टू एक्सप्लोर मॉल लग रहा है मुझे ये।
क्योंकि वहाँ पे हर चीज़ है। Oh, and we have Sephora and H&M that we are definitely going. I think we have more of a clothing brands. Like if I have to conclude कि यहाँ पे सबसे best चीज़ें क्या है, तो you can definitely come for good coffee. Like they have some really good coffee places and good bakery. Like I was seeing people having pretzels and donuts and all that kind of stuff. And उसके अलावा I think for me it would be shopping. What about you? मेरे अकॉर्डिंग ये मॉल तो काफ़ी बोरिंग है, बिकॉज जैसे दिल्ली के अंदर जाते हैं हम, पैसिफिक काइंड ऑफ मॉल है। ऑल्दो ये बड़ा है, उससे काफ़ी बड़ा है। यहाँ पे काफ़ी अलग अलग चीज़ें हैं जो मिल रही हैं, लाइक ब्रांड्स काफ़ी हैं। तो अगर कोई ब्रांड किसी को ब्रांड फ्रेंडली मॉल चाहिए जिसमें सारे ब्रांड्स हों, फूड कोर्ट हो, तो सब है। एंड बाकी मेरे को इंडिया से कुछ अलग लगा नहीं, लाइक प्राइसिंग वाइज भी मैंने कुछ चीज़ें चेक करी, फूड एंड ऑल में ऑलमोस्ट सेम है। थोड़ा सा एक्सपेंसिव एंड में है, लाइक मलेशिया है तो कुछ तो एक्सपेंसिव होगा इंडिया से, बट इट्स गुड। लाइक अगर किसी को 2-4 घंटे टाइम पास करना है टिल द टाइम कि होटल नहीं मिला है या अर्ली चेक इन नहीं मिल पा रहा है या आपका होटल का लेट चेक इन है, तो यू कैन डेफिनेटली ट्राई दिस। इसमें फूड है, शॉपिंग है। I have the same clutch roll and they're also selling the same clutch roll. Let me check the price of this one. It's 35 ringgit. And how much will it be in India price? Approximately it's 700 rupees. And I got it for 40 rupees. सो गाइस, मलेशिया महंगा तो है, इवन दो ये शॉप काफ़ी सेल एंड ऑल एडवर्टाइज कर रही है, लाइक सेल सेल सेल, It's like giving Sarojini. बट इट्स काइंड ऑफ, हाँ, ऑल दो क्वालिटी इज़ वेरी डिफरेंट जो दिल्ली इंडिया से है, जो यहाँ का है, बट स्टिल लाइक अप्रॉक्सीमेटली 2x 3x 4x, इट्स काइंड ऑफ सो मच x. I एंड then forget that this is ringgit and not Indian price. Hmm. I thought this is 329 rupees. ये काफ़ी मैंने देखा है, मतलब जब इंडिया से बाहर जाते हो तो ये काफ़ी होता है, करेंसी कन्वर्जन एक इजी वे नहीं है किसी के लिए भी। तो हर कोई बेसिकली ओ इतने का है तो वो एक्सपेंसिव बेसिकली ज़्यादा खर्च लेता है बंदा, बिकॉज जब बाद में पैसे कटते हैं तो पता चलता है। मैक्स है ये, आई थिंक ये तो इंडिया में भी है, एंड मलेशिया के बारे में ये भी है कि यहाँ पे अभी जैसे मौसम चल रहा है, इट्स वेरी ह्यूमिड आउटसाइड, तो कोई ये सोचे कि मैं बाहर घूम लूँगा, नहीं घूम पाएगा, एटलीस्ट इन दिस अप्रैल में काइंड ऑफ मंथ। इट्स वेरी लाइक आई थिंक टुडे इट्स 39 डिग्री, ऑल्दो जो हमें बताया है कि रात को काफ़ी बारिश हुई थी एंड 2-3 दिन बाद बारिश का काफ़ी है। सो लेट्स सी प्लान कैसा बनता है। डू कमेंट मलेशिया फॉर द कंप्लीट आइटनरी। तो मॉल हम काफ़ी घूम लिए थे, मॉल काफ़ी अच्छा था, ठंडा था, तो हमने कहा कि एक अब थोड़ा हिस्टोरिकल टर्न लेते हैं एंड आते हैं हम लिटिल इंडिया ब्रिक्सफील्ड। सो लिटिल इंडिया ब्रिक्सफील्ड का थोड़ा सा एक हिस्ट्री कॉन्टेक्स्ट देते हैं। सो 1880s में, एंड मैंने भी ये पढ़ा है, डोंट कोट मी एनीवेयर। सो 1880s में काफ़ी फ्लड एंड फायर इंसिडेंट्स हुए थे मलेशिया में, एंड ब्रिटिशर्स का रूल था, तो उन्होंने यहाँ पे ब्रिक इंडस्ट्री सेटअप करी। सो फ्रॉम दैट वहाँ से आया ब्रिक फील्ड, एंड उसके बाद वो लोग काफ़ी वर्कर्स और माइग्रेंट वर्कर लाए थे श्रीलंका और इंडिया से, साउथ ऑफ इंडिया से, जो बेसिकली यहाँ पे सेटअप हुए। फिर उन्होंने आगे कम्युनिटीज़ बनाई इंडिया की, तो काफ़ी शॉप्स एंड ऑल हैं यहाँ पे इंडियन, तो इस वजह से लिटिल इंडिया। सो लेट्स सी क्या क्या है यहाँ पे। मैंने सुना है यहाँ पे काफ़ी इंडियन रेस्टोरेंट्स भी हैं टू एक्सप्लोर, तो लेट्स सी क्या क्या खा सकते हैं हम। ओके, सो लिटिल इंडिया के बारे में अगर 2 वर्ड्स में बोलना चाहूँ तो ये कि मलेशियन इंफ्रास्ट्रक्चर के बीच में एक इंडियन फ्यूजन है, एंड जो काफ़ी वेल सूट कर रहा है पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर को, बिकॉज इंडिया के बाहर बहुत कंट्रीज़ हैं जहाँ पे इंडियंस होते हैं, बट इस तरीके का रीजनल कल्चर होना वहाँ पे बहुत यूनिक एंड अपने आप में एक बहुत बढ़िया चीज़ है। जैसे कि ये लाइक पूरा एक मार्केट बनाई हुई है यहाँ पे, शॉप्स,
लाइक दिल्ली के अंदर मार्केट होती है करोल बाग, सरोजनी नगर, ये काइंड ऑफ उसी से इंस्पायर्ड है आई थिंक. नॉट पर्टिकुलर इंस्पायर्ड बिकॉज ये इन्होंने अपने समय में है, बट इंडियन सॉन्ग्स, इंडियन अटायर, लाइक दे आर सेलिंग घाघरा, चोली, लहंगा, साड़ी एंड फूड, इंडियन फूड, डोसा, इडली, एंड पूरा का पूरा एक मार्केट वाइब दी हुई है. आई थिंक कभी कोई इवनिंग के टाइम पे आएगा तो ये बहुत और अच्छा लगेगा. एंड इन केस किसी को शॉपिंग करनी है बाहर आए हुए इंडियन क्लोथ्स की, ऑल्दो कोई करेगा नहीं, बट हाँ गोलगप्पे और नाइस गोलगप्पे मिल रहे हैं, स्वीट्स मिल रही हैं, जो बेसिकली जो भी यहाँ पे जैसा कि मैंने कहा था स्टार्टिंग में, काफ़ी साउथ एशियन कल्चर है यहाँ पे. नॉट साउथ एशियन, आई वुड से साउथ इंडियन कल्चर, क्योंकि काफ़ी माइग्रेंट लोग आए थे वहाँ से जो अर्ली 80s 90s में सेटअप हुए यहाँ पे. एंड उन्होंने काफ़ी यहाँ पे अपना कल्चर इन्फ्यूज़ करा है मलेशियन कल्चर के साथ. एंड मुझे लगता है कि मलेशियन लोगों को भी काफ़ी अच्छा लगता होगा यहाँ पे आना, यहाँ का खाना खाना, बिकॉज इंडियन स्पाइसेस अपने आप में एक अलग टेस्ट पैलेट है. एंड ओके गाइस, आप सोच रहे होगे कि हम दिल्ली मेट्रो में कहाँ से आ गए. सो ये दिल्ली मेट्रो नहीं है, बेसिकली हम KL सेंट्रल से अब आगे हमें होटल तक जाना था. दो ऑप्शन थे, यहाँ तो हम कैब करते एक बड़ी सी, बहुत सारे पैसे खर्च से, आई थिंक अराउंड 1000 और 1500 के अराउंड में दिखा रहा था ग्रैब में. सेकेंड ऑप्शन वॉज मेहनत करो, बहुत सारी सीढ़ियाँ चढ़ो उतरो एंड मेट्रो से जाओ. तो बेसिकली हम दिल्ली मेट्रो में आपका स्वागत है. क्या करेंगे, ऑल्दो ये मेट्रो की तरह ही है, इसके बारे में मैं अभी आगे बताता हूँ कि कैसे हम बैठे कहाँ ऐसे आए. तो हम KL सेंट्रल से KLCC रेलवे स्टेशन जाना है, नॉट पर्टिकुलर रेलवे स्टेशन. सो यहाँ का मोनो रेल और मेट्रो टाइप के लोग कुछ ऐसा है, हमें टोकन लेना पड़ता है जैसे मेट्रो लेना पड़ता है. कुछ वेंडिंग मशीन लगी है, उसमें कार्ड लगाया, कैश लगाया. Hold me close, got me dead in my eyes, dead till the day that I die, dead.